हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और हम भी खुश हैं क्योंकि आपका पेपर समाप्त हो गया और जिस तरह से आपने लास्ट पेपर को बहुत बेहतर से आपने अटेंड किया है और कहीं ना कहीं आपका पेपर ही इतना अच्छा आया था कि शायद वो खुशी आपके अंदर तो होनी ही चाहिए और वो खुशी भी जाहिर हो रही है आप सभी लोग। और आज हमारे साथ हैं श्रुति है ना, हाय करो ऐसे। हाँ, तो श्रुति भी हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों के बीच में बात करते हैं। बच्चों, आज तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सामाजिक का पेपर था और बड़ा अच्छा पेपर गया और आपका ही नहीं बल्कि आपके बगल में फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी जो पेपर था वो भी बहुत अच्छा था। इसलिए हुआ ये पेपर बड़े सारे बच्चों के लिए कठिन भी था, लेकिन उन बच्चों के लिए कठिन था जिन बच्चों ने तैयारी नहीं किया था। लेकिन आपने एक सत्र पूरा अच्छे तरीके से आपने तैयारी किया, कहीं ना कहीं ये पेपर आपके लिए बिल्कुल आसान लग रहा था और इसीलिए हमने फैज़ाबाद पेपर को भी आपके पास सेंड किया है, आप उसको भी देखिए, वो भी पेपर बहुत आसान आया है। इसलिए बच्चों कहीं ना कहीं आपने मेहनत किया हुआ है। आप याद करिए, जितने भी टेस्ट कराए गए हैं, जितने भी PDF दिए गए हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कोई ना कोई बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेगा। इतनी सारी क्लासें 25-26 क्लासें कराई गई थी, 25-26 क्लासें आप देखेंगे तो उनमें जितने भी प्रश्न आपके, चाहे वो फैज़ाबाद में आया हो चाहे अमेठी में आया हो, आप देखेंगे तो वो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। हमने बार बार एक आपको मैंने PDF दिया था घटनाक्रम का, याद करिए। सबसे पहला प्रश्न ही अमेठी ज़िला में, सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न ही अमेठी ज़िला में छपा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। घटनाक्रम में सबसे पहला ही यही था और उससे, उस घटनाक्रम से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के आपके 2 अधिवेशन उसमें आपको मिलेंगे। फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी जो मानचित्र में आया हुआ है उसमें भी यदि मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आया हुआ है, 1929 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन आया हुआ है, महात्मा गांधी ने जहां नमक कानून तोड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गुजरात में जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। आप सोचिए उसमें जितना मानचित्र था, एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है। आप मिलाना अच्छे से बैठकर देखना, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना, जितने भी टेस्ट कराए गए हैं कहीं ना कहीं उनमें से आपको मिलेगा चीज़ें। और जितनी क्लासें आपके चैनल पर हुई हैं, आप एक बार प्रश्न निकालना और उसको देखना, आपको उस चैनल पर उन सारी क्लासों को आपको मिलेगा। एक बार देखिएगा अच्छे तरीके से। और वो बच्चे बहुत अच्छे से भली भांत जान रहे होंगे, भली भांत उनको अच्छे से पता होगा कि नहीं वास्तव में वो चीज़ें पढ़ाया गया है और वो सारे प्रश्न को करके आए होंगे जो बच्चे हमेशा एक्टिव थे, जो क्लासों को देख रहे थे। अभी कल ही हम सभी लोगों ने रिवीजन किया था, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार पूरा हम सभी लोगों ने, और रिवीजन पूरा A to Z हमने सामाजिक का किया था। और कल जितनी चीज़ों को पढ़े थे, आप यकीन मानिए रिवीजन भी जितना हम लोग ने किए थे वो सारा का सारा प्रश्न कल आया हुआ था। आप देखिए एक बार पेपर को। तो बच्चों कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत है, जो हम सभी लोगों ने एक साथ मेहनत किया, वो मेहनत रंग लाई। और कहा जाता है ना कि कभी भी अगर ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर मिले, लेकिन 100% उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटिए। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता था कि बच्चों आप लापरवाही ना करो, मेहनत करो। और आप देखिए आज आपके हाथ में जब पेपर था तो आपको कितनी खुशी मिली होगी जब प्रश्न को आप पढ़ रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं आप बार बार प्रश्न को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप बहुविकल्पीय में फैज़ाबाद के कुछ प्रश्न को मैं बोलता हूं, आप सुनिए। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? याद करिए, कल जब रिवीजन करा रहे थे यहीं से शुरुआत ही किए थे, बड़ी देर तक इसी पे चर्चा हुई थी, है ना, इन दोनों प्रश्नों पर। और दोनों पहले प्रश्न आया हुआ है। संघीय सूची का विषय मैं बोल रहा था ना, ये हर साल रिपीट होता है कोई ना कोई विषय, तो ये आप इसको भी पढ़ाया गया है, याद करिए, वीडियो भी क्लास में भी पढ़ाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। ब्रेटन वुड्स नामक, कल भी बताए थे इसको, कहाँ हुआ है ये पूछा गया है बहुविकल्पीय में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था? कल भी इसको बताए थे। मतलब बच्चों भारत में मताधिकार की उम्र कितना है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ? कहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है? कौन सा संसाधन है? ठीक है, तो बड़े सारे बच्चों ऐसे प्रश्न हैं। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? एक बार सोचिए। लैंगिक विभिन्नता सत्ता की साझेदारी की आत्मा है, कल अभी इसको बहुत अच्छे समझाए थे। ठीक है, खनिज संरक्षण के उपाय, अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का महत्व। ठीक है, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जा रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? भारत में महामंदी का कारण। ठीक है, लोकतांत्रिक सुधार क्या था? अब देखिए, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तृतीय क्षेत्र क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? आप इन सभी चीज़ों को देखिए बच्चों, A to Z पढ़ाया गया है, कोई ऐसा प्रश्न बचा नहीं है जो पढ़ाया नहीं गया। चाहे आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से कहूँ आपकी क्लासों में, या फिर आप अपने चैनल पर देखेंगे तो इन पर भी सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है।
अब बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर मैंने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप बिल्कुल, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मैंने बच्चों के लिए मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया, तो आप चैनल को प्रमोट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए बच्चों। बाकी मैं जाते जाते एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जीवन में जो इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं। कहा जाता है ना, जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो बड़े सारे लोग पीछे पड़ते हैं। तो ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि उनको पता नहीं इस बात में क्या मिल रहा है, पता नहीं उनको इस बात से क्या फ़ायदा हो रहा है। मतलब फ़ायदा तो उनको एक पैसे का नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी उनको सिर्फ़ और सिर्फ इतना संतोष हो रहा है कि हाँ, हम इस तरह से कर रहे हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। किसी की बुराई करना सब कुछ नहीं होता है, आप किसी की बुराई करके कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, आप देखिएगा। अगर आप देख रहे हैं बच्चों, आपके लिए नहीं है, लेकिन एक बार आप सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। किसी की आप बुराई कर रहे हैं तो आप कोई बहुत बड़ी जंग नहीं जीत रहे हैं। अगर बच्चे मुझे लाइक करते हैं, बच्चे मुझे पसंद करते हैं, बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं वो बच्चों को पसंद आता है, तो ऐसा नहीं कि मेरे नाम को सुन करके, मेरे जाति धर्म को सुन करके या फिर मुझे चेहरा देख करके वो मुझे पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब हम बच्चों के बीच में मेहनत करते हैं, बच्चों के बीच में जो हम अपना जो भी ज्ञान है उनके बीच में जब हम दिखाते हैं, जब उसको उनके बीच में हम प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस मेहनत को देखकर वो हमें पसंद करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा उन व्यक्तियों से जो हमेशा देखकर जलते हैं, जो हमेशा विरोध करते हैं, जो हमेशा बुराई करते हैं, आप सिर्फ उतना जितना दिमाग, जितनी मेहनत आप इन चीज़ों में लगाते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ, जो आप हमेशा ऐसा करते हैं, सुनिए, अगर किसी भी माध्यम से आप सुन रहे हैं तो अगर जितना दिमाग आप इन चीज़ों में लगा रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि विनय से पहले मेरा नाम आए, कोई भी हो आप, अगर आप चाहते हैं कि उनसे पहले मेरा नाम आए, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करिए। जितनी मेहनत मैंने की है बच्चों के लिए ना, या फिर मैं कर रहा हूँ, उतनी मेहनत आप करना शुरू कर दीजिए। वो स्थान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। अगर आपको मुझसे भी आगे जाना है, मुझसे भी पहले नाम अपना लाना है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मत करिए, आप मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करिए, मुझसे भी ज़्यादा बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाइए, आपका नाम सबसे पहले आएगा। बहादुरी इसमें नहीं है कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, आप चार बातें पीठ पीछे बोल रहे हैं, आप बच्चों से बुराई कर रहे हैं, बहादुरी इसमें नहीं है। बहादुरी इसमें है कि बच्चों को आगे बढ़ाइए, ये सबसे बड़ी बहादुरी का काम है। ठीक है, तो मैं कहूँगा सिर्फ़ और सिर्फ अगर इतना ही आपके अंदर, इतना ही अगर सहन शक्ति है, या फिर आप कुछ दिखाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आप करके दिखाइए। ये बच्चों का पेपर आसान नहीं था, बच्चों का पेपर कठिन था। कठिन तब हो जाता जब बच्चे पढ़ते नहीं, और इसलिए उनके लिए आसान बना क्योंकि रातों दिन एक कर दिए। कभी संडे नहीं देखे, कभी छुट्टी नहीं देखे, कभी बरसात नहीं देखे, कभी ठंडी नहीं देखे। वो ठंडी में 6-6, 7-7 बजे उठकर आते थे, पढ़ाई करते थे, तब उनके लिए आज ये पेपर आसान बना है। और ये कहने का सिर्फ एक शब्द नहीं है कि बहुत पेपर आसान आ गया था, हलवा था, ऐसे करके चले आए होंगे। बहुत इसमें संघर्ष लगता है। और मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको मुकाबला करना है तो ज्ञान से, आप जिस अपने प्रोफेशन में उससे मुकाबला करिए। मुकाबला ये नहीं होता कि आप पीठ पीछे गाली दें, बुराई करें, मुकाबला इसमें नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, बाकी जितने भी बच्चे हैं तो मैं आपको फिर से पुनः बधाई देता हूं बच्चों, और मैं ऊपर वाले से यही शुभकामनाएं, यही मैं हमेशा उम्मीद करूंगा, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आए। आपने जितनी ईमानदारी से मेहनत की है, यकीन मानिए बच्चों, आपकी मेहनत खामोशी वाली मेहनत थी, लेकिन जब आपकी सफलता, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो 100% शोर मचा देगा। और जितने भी जलने वाले हैं, जो भी लोग हैं, आज तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है उस दिन रिज़ल्ट देखकर उनको पानी पानी खुद ही हो जाएंगे, उनको जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो इंतज़ार तो उसी दिन का रहेगा जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, आँख के सामने रिज़ल्ट होगा। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी माध्यम से देखेगा, ज़रूर देखेगा, उसको पता चलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों, आप हमेशा कर्म पर विश्वास करिए, आप कर्म करिए, 100% रिज़ल्ट मिलेगा, देर ही सही मिलेगा ज़रूर बच्चों। ठीक है, मैं वही कहता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी आपकी शुभकामनाएं, मैं यही चाहूँगा कि आप हमेशा आगे बढ़ें, निरंतर हमेशा आप बुलंदियों को छुएं। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। श्रुति टाटा करो सबको, टाटा बाय बाय।